सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का ज्यादातर हिस्सा परमाणु हथियार और अपनी सेना के साजो सामान पर खर्च किया। अब इससे सोवियत संघ का विघटन से क्या रिलेशन है, आप ऐसे समझिए कि जब सरकार ज्यादा खर्चा एक सेक्टर पे कर दे, जैसे कि सेना के साजो सामान पर, तो अन्य सेक्टर पिछड़ते हुए चले जाते हैं। उनके हिस्से का पैसा भी सेना पे लग रहा था और परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए और यूएसएसआर दोनों में होड़ लगी थी कि हमारे पास ज्यादा हथियार किसके पास हो, ज्यादा से ज्यादा परमाणु किसके पास हो। ये होड़ तब और बढ़ गई थी जब विश्व युद्ध के बाद ये दोनों महाशक्ति बन गए। तो ज्यादातर हिस्सा सोवियत संघ अपना पैसे का या पूंजी का कह लीजिए परमाणु हथियार और सेना के साजो सामान पर खर्च कर रहा था, जिससे कि जनता में असंतोष फैल रहा था, बाकी सेक्टर पीछे चलते चले जा रहे थे। पश्चिमी यूरोप के मुल्कों की तरक्की में लोगों की जानकारी बढ़ी। पश्चिमी यूरोप के मुल्कों की तरक्की की जानकारी लोगों को मिली थी। कैसे? पश्चिमी यूरोप के जो कंट्रीज थे वो तरक्की ज्यादा कर गए थे, वो तरक्की ज्यादा कर रहे थे। इसकी जानकारी जब पूर्वी यूरोप के लोगों को लगी तो उनको लगा कि हमने सोवियत संघ का साथ देकर के या उसके साथ आकर के गलती कर दी। जब 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट बटा, सोवियत संघ के खेमे में पूर्वी यूरोप चला गया, अमेरिका के खेमे में पश्चिमी यूरोप चला गया, इस तरह से बटे थे। तब लगा था पूर्वी यूरोप के लोगों को कि हम शायद सही कर रहे हैं कि सोवियत संघ के साथ जा रहे हैं। लेकिन जब उनको ये पता लगा कुछ सालों के बाद जाकर के कि पश्चिमी यूरोप के देश ज्यादा तरक्की कर गए, तो इससे उनके अंदर असंतोष फैल गया। ये भी एक कारण था, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का। उसके बाद विशालता के बावजूद सोवियत संघ बहुत विशाल था, लेकिन उसकी जो सत्ता थी वो रूस के हाथ में थी। ज्यादातर बड़े से बड़े अधिकारी रूस के पास थे, ज्यादातर बड़े से बड़े फैसले रूस का ही हस्तक्षेप हुआ करता था। इसलिए कहा जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं था सोवियत संघ के अंदर, बल्कि सत्ता का केंद्रीकरण था रूस के हाथ में। इसलिए और लोगों को लगता था कि सारी हमारी हो सकता है कि हमारी अवहेलना हो रही हो क्या सकता है, ऐसा हो ही रहा था और देशों में असंतोष था। ये सातवां कारण था विघटन। पार्टी के अधिकारियों का जनता पर विशेषाधिकार। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था सोवियत संघ के अंदर, पार्टी के लोग जनता पर हावी थे।